जय माँ भगवती हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज हम मार्कंडेय ऋषि के बारे में बात करेंगे, जिनको चिरंजीवी कहा जाता है। और जो आप सभी ने सुना होगा कि पृथ्वी पर आज भी महापुरुषों की उपस्थिति बताई जाती है जो आज भी जीवित हैं। तो उनमें से एक मार्कंडेय ऋषि हैं, जिनको चिरंजीवी कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि मृत्युंजय मंत्र के रचयिता हैं, मृत्युंजय स्तोत्र के रचयिता हैं, महामृत्युंजय स्तोत्र के रचयिता हैं। और तो और आपको शायद यह ज्ञात ना हो कि मार्कंडेय ऋषि ने ही दुर्गा सप्तशती जो प्रख्यात है, हम में से कई लोग पढ़ते हैं नवरात्रि में, उनके भी रचयिता मार्कंडेय ऋषि जी कहे जाते हैं। अब आप सभी के मन में यह होगा कि मार्कंडेय ऋषि थे कौन। उनके पिता का नाम मृकुंडु ऋषि था और उनकी माता का नाम मरोन्मति था। तो उनके जो पिता थे उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वे काफी परेशान थे। उनको विचार आया कि वे भगवान शिव की तपस्या करें, भगवान शिव की उपासना करें, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हो। तो पिता और माता अर्थात पति पत्नी दोनों ही एक साथ भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। और कई दिन साधना करने के बाद, कई सालों की साधना के बाद उनको भगवान शिव, जब साधना पूर्ण होती है तो उनको भगवान शिव दर्शन देते हैं। और दर्शन देते समय भगवान शिव कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जब वे पुत्र की कामना करते हैं तो भगवान शिव उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि पुत्र की तो प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, लेकिन उसमें तुम्हें चुनाव यह करना पड़ेगा कि या तो दीर्घजीवी पुत्र होगा, उसकी लंबी आयु होगी, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं होगी, वो मंद बुद्धि होगा। या फिर ऐसा पुत्र होगा जिसकी आयु तो कम होगी, 16 वर्ष की आयु होगी, किंतु वो बुद्धि में इतना तेज होगा, इतना प्रवीण होगा, उसकी बुद्धि जो है वो भगवान में लगेगी, लेकिन आयु उसकी कम होगी। तो फिर उनके पिताश्री जो थे मृकुंड ऋषि, उन्होंने कहा कि आप मुझे अल्प आयु वाला ही पुत्र दीजिए। तो इसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र की प्राप्ति हो तो जाती है, लेकिन मन में यह तो रहता है ना कि पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की है, और इसी चिंता से वे ग्रस्त रहते थे। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है, उसको विद्यालय भेजते हैं, तो पुत्र जो है गुरुकुल जाता है और वो इतना ज्ञानी होता है कि जिस पढ़ाई को, यानी कि जैसे हम हाई स्कूल इंटर करते हैं, इंटर मान लीजिए 12 साल में करते हैं, तो वो 4 साल में उतनी पढ़ाई करके घर आ गए। बहुत ही कम आयु में उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसको लोग 20 साल 25 साल की उम्र में प्राप्त करते थे, क्योंकि उनको वरदान था। अल्प आयु होगी लेकिन बुद्धिजीवी होंगे, आध्यात्मिक होंगे। तो वह समय आ जाता है जब उनकी आयु 15 साल की हो जाती है और वो अपने माता पिता को चिंतित देखते हैं, क्योंकि अब समय नजदीक था जब उनका पुत्र उनसे अलग होने वाला था। तो मार्कंडेय ऋषि जब अपने माता पिता को ऐसे परेशान देखते थे तो उनके मन में यह आता था। जब वह वर्ष आ जाता है जब मार्कंडेय जी की मृत्यु होनी थी, तो उनके माता पिता बहुत विचारणीय और बहुत शोकग्रस्त हो जाया करते थे। तो मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा कि हे माता पिता, आप बताएं कि आपकी चिंता का क्या कारण है। बुद्धिजीवी वो थे, आध्यात्मिक थे, तो उनके अंदर पितृभक्ति होना नॉर्मल सी बात है कि वो पितृभक्त भी रहे होंगे। काफी पूछने के बाद में विवश होकर के उनके माता पिता उन्हें बताते हैं कि पुत्र ऐसी सी बात है और हम इसी कारण से रो रहे हैं, चिंतित हैं कि हमारा पुत्र हमारे पास से चला जाएगा, और भगवान शिव का यह वरदान है तो यह कभी झूठा भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव ने जो कह दिया वो कह दिया। तो मार्कंडेय जी जानते समझते सब थे, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके थे, हर प्रकार के वेदों आदि का उनको ज्ञान था। और अपने माता पिता के मुख से जब उन्होंने ये सब सुन लिया कि शिव जी के द्वारा यह वरदान दिया गया था, तो उन्होंने ठान लिया कि उनको
अब शिव जी की साधना करनी है और शिव जी से ही यह वरदान प्राप्त करना है कि वे चिरंजीव रहें या दीर्घायु के रहें। तो यहाँ एक बात यह ध्यान देने वाली है कि मार्कंडेय जी ने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए तपस्या की, लेकिन इस लालच से नहीं की कि मेरी आयु लंबी हो जाए। उन्होंने, उनका यह लालच था कि मेरे जो पितृ हैं, माता पिता हैं, उनको जो चिंता है उस चिंता से वो मुक्त हो जाए। उस चिंता से मुक्त करने के लिए उन्होंने साधना करी थी, ना कि अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। उनके मन में यह लालसा नहीं थी कि मेरी आयु बढ़ जाए, उनके मन में यह लालसा थी कि मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाए, और उनके दुख के कारण है मेरी ये आयु। इसलिए उन्होंने भगवान शिव का शिवलिंग बनाया, और वेदों का ज्ञान उन्हें था ही। उस समय के जो ऋषि मुनि महात्मा जन हुआ करते थे, वे मंत्रों का निर्माण कर लेते थे, क्योंकि जो इतने सारे मंत्र आज हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, तो ये किसी न किसी देवता या फिर ऋषि मुनियों द्वारा रचित है। तो उन्होंने भी मृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया। जब मृत्युंजय मंत्र बन गया तो उन्होंने उसी की साधना करनी, उसी का जप करना प्रारंभ किया। अब मृत्युंजय मंत्र भी दो प्रकार के हैं, एक वेदोक्त मंत्र है और एक पौराणिक मंत्र है। अब जाहिर सी बात है कि रचना मार्कंडेय ऋषि ने दोनों की है, और जाप भी उन्होंने वेदोक्त मंत्र का किया होगा। लेकिन आप सभी वेदोक्त मंत्र का जाप बिल्कुल भी मत करिएगा। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं वे अधिकृत होते हैं वेदोक्त पाठ आदि करने के लिए। हाँ, पाठ वो ही करें या जप वो ही करें जो अच्छे से पढ़ना, वेदों को पढ़ना जानते हैं। क्योंकि यदि हम अधिकृत नहीं हैं और ऐसे ही जप करते हैं तो हमें दोष लगता है और आयु बढ़ने की जगह क्षीण हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कभी भी मंत्र दोष, पितृ दोष, देव दोष ये सभी लगते हैं तो तुरंत नहीं हमें समझ आता है। कुछ सालों बाद, 15-20 साल बाद इसका जब हमें दुष्परिणाम मिलता है तो हम केवल और केवल एक यही रोना रोते हैं कि हमने भगवान का इतने दिनों तक पूजन पाठ किया, इतना विश्वास रखा और हमें यह भुगतना पड़ रहा है। तो वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण हर किसी को नहीं करना चाहिए। जिनको अच्छे से ज्ञान है वेदों का वही करें। तो मार्कंडेय ऋषि जब करते हैं और वह समय आ जाता है जब वो 16 वर्ष के पूर्ण हो जाते हैं और यमराज के द्वारा उनके दूत भेजे जाते हैं कि जाइए, इनका समय पूर्ण हो गया और इनको लेकर आना है। यमदूत जब आते हैं तो मार्कंडेय जी तपस्या में होते हैं और उसी समय वो उनके प्राणों को खींचने की कोशिश करते हैं। जब उनकी प्राणों को खींचते हैं तो मार्कंडेय जी उठ करके शिव जी को, अर्थात शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा जब तक शिव जी दर्शन नहीं देते तब तक। अब काफी कोशिश करने के बाद जब उनके प्राण वे नहीं खींच पाते हैं यमदूत, तो वो वापस जाते हैं यमलोक और जब यमराज जी से अपनी सारी जो वहां पे घटना हुई बताते हैं। फिर यमराज क्रोधित होते हैं और वो पृथ्वी पर आते हैं और स्वयं यमपाश से मार्कंडेय जी के प्राण खींचने लगते हैं। जैसे ही यमपाश मार्कंडेय जी को छूने वाला होता है उसी समय भगवान शिव क्रोधित होकर के वहां पर आते हैं और यमराज जी को डांटने फटकारने लगते हैं। तब यमराज हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, यह आप त्रिदेवों का बनाया हुआ ही एक नियम है कि मनुष्य जन्म लेगा और उसकी इतनी इतनी उम्र होगी और उस उम्र के बाद, उतने काल के बाद मुझे उनके प्राण हरने होते हैं। तो ये आपकी जो बनाई हुई नियमावली है उसके विरुद्ध हो जाएगा। और यमराज धर्म के प्रतीक माने जाते हैं तो वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो अड़े रहते हैं। उस जगह पर शिव पुराण में कथन आता है कि भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और यमराज की मृत्यु तक की नौबत आ जाती है। तो मार्कंडेय जी ही उनको शांत करते हैं और फिर यमराज को उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर उस मंत्र की महिमा बन जाती है। भगवान शिव उसी मंत्र के प्रभाव से उनको
चिरंजीव होने का वरदान देते हैं और साथ ही उस मंत्र को भी वरदान देते हैं कि आगे चलकर जो भी इस मंत्र का जप करेगा उसकी दीर्घायु होगी। तो महामृत्युंजय मंत्र उसी दिन से प्रसिद्ध होता है। तो यह महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय जी की कथा हो गई। लेकिन मृत्युंजय मंत्र जैसे मैंने आपको महिमा बताई, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर तमाम सारी आपको ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि मृत्युंजय मंत्र को इस तरह से जप करना चाहिए, आप इतना जप कर लेंगे तो ये होगा, इतना जप कर लेंगे तो ये होगा। मेरी बात अवश्य मानिए, इसको स्वयं करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है। जिस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र आपकी आयु को बढ़ाता है, उसी प्रकार से यदि आप अनाधिकृत होकर के आप इसका जप करते हैं तो आपको हानि अवश्य होगी। वेदोक्त मंत्रों से छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। खासकर ये इतने बड़े मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, आप नाम देख रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र, कितना बड़ा मंत्र है। ये कोई भी ऐसा वैसा आदमी कोई भी जप नहीं सकता। तो जब कभी भी आप सभी ने सुना भी होगा और कई सारे ऐसे प्रमाण भी हैं कि पेशेंट भर्ती है और हॉस्पिटल में होने के बाद भी डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है और घर वालों ने मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराया और मरीज की आयु बढ़ गई। अब वो कितनी बड़े 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है। अब जैसे हर साल करा दिया तो ऐसे ही आयु बढ़ती रहती है। लेकिन हाँ, उसी प्रकार से मृत्युंजय मंत्र का खर्चा भी आता है जो लोग कराते हैं। अब आदमी वो खर्चा बचाने के चक्कर में कभी-कभी सोचता है मैं स्वयं कर लूँ तो जो बढ़नी थी वो घट गई। क्योंकि ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी आपसे मृत्युंजय मंत्र जप करने का पैसा लेंगे और करेंगे, तो उनको यह अच्छे से पता है कि यदि मैं गलत करूँगा या जजमान को बेवकूफ़ बनाऊँगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है। आजकल ब्राह्मणों की बहुत बुरी दशा है। लोग उनको बड़ी गलत दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं कि बस ये केवल लूटने के लिए आया है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे लोग हैं भी, लेकिन सभी ऐसे नहीं। मृत्युंजय मंत्र की जितनी महानता है, जितना उपयोगी है और जितना बड़ा मंत्र है, उसी प्रकार से जपने वालों को भी समझना चाहिए कि हम किसका जप कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।